तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है 13.3 कक्षा है 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक शंकु के आधार का व्यास आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो शंकु होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये जो शंकु होता है वो इस तरह का होता है और इसका जो आधार का व्यास है ये आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी जो ये तिर्यक ऊंचाई, ये तो होती है ऊंचाई और ये होती है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली, ये कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आधार, तो यहाँ पे लिखना शंकु के आधार का व्यास आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी वहाँ पे 10.5/2 सेंटीमीटर और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है आपको, तिर्यक ऊंचाई बोले तो L, वो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है आपके यहाँ पे पाई आर और एल। पाई आर एल तीनों गुणा के अंदर है। पाई की जगह आपको लेना है 22/7 इंटू आर की जगह त्रिज्या लेनी है 10.5/2 इंटू एल लेना है आपको 10। अब यहाँ पे देखो ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, ये 10 से 10 कट गए, 2 से ये कट गए 11 बार, 7 से इसको काट दे 7 एकम 7, फिर ये 15 बार, यानी 11 इंटू 15, 11 को 15 से क्या कर दो आप गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु जो है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। कुल का मतलब ये इसका वक्र भी निकालना है और नीचे जो आधार है उसका भी निकालना है। इसके लिए आपको क्या क्या दे रखी है, इसके लिए आपको दे रखी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 21 मीटर और शंकु के आधार का व्यास आपको दे रखा, कितना दे रखा है 24 मीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 24/2 यानी 12 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक तो वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल, क्या हो गया पाई आर एल, और एक प्लस इस नीचे वाला का ये कैसा है वृत्ताकार है ना, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो पाई और आर मैंने बाहर ले लिया, इसमें बचा एल प्लस पाई बार आ गया, आर एक बार आ गया, पीछे एक आर बचा। करो इसको सरल, देखो पाई की जगह 22/7, आर जो त्रिज्या है वो है 12 कोष्टक के अंदर, एल जो है वो है 21 प्लस आर है 12, ठीक है, 22/7 इंटू 12/1 इंटू ये कितने हो गए 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 हो गए बटा 1। जब आप इन तीनों को गुणा करोगे और 7 का भाग दोगे तो करके देख लेते हैं हम, 12 दूना 24, ठीक है, फिर 2 बचा यहाँ पे 24 और 2 26/7 इंटू 33। जब इनको आप सरल करोगे तो आपका आंसर आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, यानी इस शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है
308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आपको एक तो आधार की त्रिज्या यानी जो ये शंकु है इसका आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल बराबर 308 दे रखा है और इसकी जो अब आपको निकालना है कि आधार की त्रिज्या यानी जो नीचे वाला आधार है उसकी आर निकालना है और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले देखो क्या क्या दे रखा है आपको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 308 और एल दे रखा आपको तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल बराबर 308, पाई की जगह 22/7, आर आपको निकालना है, एल ये दे रखा है 14 बराबर 308, 7 से कट गई ये 2 बार, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 इंटू आर बराबर 308। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 308/44, 308 बटा क्या हो जाएगा 44, यानी जब आप 44 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देखो एक बार गया और उसके बाद 7 चौक 28, 2 बचे फिर यानी 7 बार, तो 7 सेंटीमीटर की आ गई इस शंकु की त्रिज्या, यानी ये जो है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। और आपको यही निकालना है पहला क्वेश्चन, कितनी आ गई त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी लिखना है आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल और एक इस आधार जो दे रखा ये वृत्ताकार इसका, जब इसको हम जोड़ेंगे तो वक्र भी आ जाएगा और ये नीचे वाला भी आ जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर। अब ये दे रखा आपको कितना दे रखा है 308, पाई आर एल कितना दे रखा 308 प्लस ये इसकी जगह आप निकाल लो, पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 7, 7 इंटू 7 क्योंकि 7 का स्क्वायर है, 7 से 7 कट जाएगा तो 308 प्लस 22 को 7 से गुणा कर दो तो 100 कितना जाएगा 54। अब इन दोनों को आप जोड़ दो तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, शंकु के आकार का एक तंबू है, यानी इस तरह का तंबू है जो नीचे से तो मतलब ये नीचे से खुला है और चारों तरफ से पैक है, ठीक है, यानी इसका वक्र पृष्ठ, सिर्फ इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। देखो कैसे, ये ऊंचा कितना है 10 मीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है 24 मीटर। तो क्या क्या दे रखा पहले, शंकु की ऊंचाई 10 मीटर और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 24 मीटर। तो पहला क्वेश्चन है आपको इसमें निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या सूत्र होता है एल का, एल बराबर होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस आर, नहीं एच तो है आपके यहाँ पर 10 यानी 10 का स्क्वायर प्लस आर है 24 का स्क्वायर। तो देखो करो इनको, ये हो जाएंगे 100 प्लस ये हो जाएंगे 576, टोटल कितना हो जाएगा एल यहाँ पे 676। 676 किसका होता है रूट 26 का, यानी इसकी जो एल है यानी तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है 26 मीटर है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है अगला कि तंबू में लगे कैनवास की लागत अगर 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपये है तो उस पूरे की कितनी है वो आपको निकालनी। यानी तंबू इस तरह का बना हुआ है, नीचे से तो जमीन है यानी नीचे तो तंबू नहीं बिछा रखा, सिर्फ चारों तरफ से बिछा रखा, यानी इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तंबू में लगा जो है कैनवास, जो कैनवास लगा हुआ है
कैनवास का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ होगा, यानी पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 इंटू आर आपने कितना लिखा यहाँ पे 24 और एल कितना है 26। ठीक है, यानी 22 इंटू 24 इंटू 26/7। इन सबको आप गुणा कर दो, यानी ये इसका टोटल, इन तीनों को आप गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 13,728/7 मीटर स्क्वायर। ये उस कैनवास का पूरे का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे आगे क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितने रुपए हैं 70 रुपये। कितने रुपए हैं 70 रुपये। तो ये जो हमारा है नीचे ये टोटल कैनवास है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखो कि 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, यानी 13,728/7 इंटू इसको 70 से गुणा कर देंगे। 7 से कट गया ये एक बार और 0, यानी 13,728 इंटू 10 गुणा करोगे तो 13,728 और 0 यानी 1,37,280 रुपये टोटल क्या हो गई इसकी लागत हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।